ऐसा नहीं है जब प्रकाश यादव थे तो साहब का एक चटकन का कमाल था जो सांसद बन गए। लेकिन हिना साहब वो ऐसा माहौल तो नहीं है। हिना साहब चाहे जीवन यादव साहब के चटकन के कमाल से वो सांसद, हाँ उन्हीं के चटकन के कमाल के था जो बन गए, वरना नहीं बनता। हाँ इस क्षेत्र वैसा है, यह क्षेत्र वैसा है जे मान लीजिए चटकन के कमाल से बन गए लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं सिवान के जो राजनीति लोकसभा 2024 का जो चुनाव है वो धीरे धीरे अब रोचक की स्थिति में पहुंच रहा है। आपको बता दें कि सबसे हॉट सीट बना हुआ है बिहार के सिवान संसदीय सीट, जहां से अभी तक महागठबंधन का लिस्ट नहीं आ पाया है, कोई प्रत्याशी घोषित नहीं हो पाया है। इसको लेकर हमारी टीम लगातार पूरे सिवान जिले के हर विधानसभा क्षेत्र के गाँवों में जाकर ओपिनियन पोल कर रही है। इसी संदर्भ में आज हम यहाँ पर पहुंचे हैं। सिवान जिला के दरौदा विधानसभा क्षेत्र के ये सामान बिगड़ा गाँव है। यहाँ पे कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं और सिवान संसदीय सीट को ये लोग किस तरह देखते हैं और कौन से प्रत्याशी को बेहतर मानते हैं, हम इन लोगों से जानेंगे, क्योंकि अब सिवान सीट जो है काफी रोचक बनते जा रहा है। आइए हम मिलकर बातचीत करते हैं इन लोगों से और जानते हैं। आपका नाम क्या हुआ? जोगिंदर पांडे। अच्छा, सिवान संसदीय सीट की बात करें तो अभी भी महागठबंधन का जो प्रत्याशी फाइनल नहीं हो पाया है, आप किसको वोट करेंगे? अभी वोट तो हम लोग मूड नहीं बनाए हैं, कहाँ करेंगे। हम लोग तो बीजेपी के हैं, लेकिन बीजेपी में वोट नहीं देंगे क्योंकि मेरा कैंडिडेट मनजोग नहीं मिला है। मनजोग मिलेगा तो दिया जाएगा। आपके अनुसार कैसा कैंडिडेट होना चाहिए? हमारे से कैंडिडेट चाहिए, जैसे यहाँ लोकल क्षेत्र के जितेंद्र स्वामी हैं, वो हर सुख दुख में आते हैं, घर घर में जब भी बुलाया जाता है पहुँचते हैं, तो वैसा कैंडिडेट चाहिए हम लोग। अच्छा, ऐसा बात नहीं है ना कि आप ब्राह्मण हैं तो जितेंद्र स्वामी का नाम ले रहे हैं? ब्राह्मण है, ब्राह्मण को तो इज्जत बहुत ज्यादा करते हैं वो, तो कोई भी आदमी किसी को इज्जत करेगा उसका तरफ ज्यादा झुकाव होगा। तो ब्राह्मण समाज को बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं, मान सम्मान ज्यादा देते हैं। तो हमको पता चला कि राजद से होने वाले हैं, तो हम लोग को राजद से कोई घृणा नहीं है। जितेंद्र स्वामी आएंगे तो हम राजद में वोट से दे सकते हैं। अगर जितेंद्र स्वामी नहीं आ पाए तो क्या नहीं आए तो नोटा में देंगे, बीजेपी को हम नहीं देंगे। अच्छा, नहीं वोट मोदी का सरकार बनाना तो मोदी जी गलती किया। मोदी जी ऐसा कैंडिडेट किया, कोई वोट नहीं रहा है, वोट नहीं देगा कोई। 1 लाख ब्राह्मण का वोट नोटा में जाएगा, गिनती होगा उस दिन पता चलेगा कि गया है कि नहीं। हमसे मिलेंगे मोदी जी। और भी कैंडिडेट हैं सिवान में, जैसे अपूर्व सांसद मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की पत्नी भी निर्दलीय है, तो उनको नहीं दे सकते? निर्दलीय से कितना वोट मिलेगा? निर्दलीय का मुस्लिम वोट मान लीजिए 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख मिल जाने से कोई नहीं जीता है, जब तक और बैकिंग वोट और जाति का वोट नहीं सटेगा। लेकिन सिवान की जनता तो बोल रही है कि निर्दलीय जो हिना साहब उनको हम सपोर्ट कर रहे हैं। तो मतलब वो लोग कर रहे हैं, हम लोग नहीं कर पाएंगे। अच्छा, रमेश सिंह कुशवाहा हैं एनडीए के प्रत्याशी, तो इधर तो कोई नामे चर्चा उनका नहीं है। हाँ, मुझे दरौदा ब्लॉक में तो साफ नाम चर्चा नहीं है। हाँ, उनका 1000 वोट मिल जाए तो बहुत काफी है। अच्छा, नहीं जानते हैं आप लोग उनको? कुछ नहीं। अच्छा, माले के वो लीडर रह चुके हैं, अभी जदयू में है, पूर्व विधायक भी रह चुके हैं। हमारे यहाँ कोई नहीं उनको वोट देगा। क्या नाम हुआ आपका? जोगिंदर पांडे। और भी लोग मौजूद हैं। क्या कहेंगे चाचा, इस बार वोट किसको देंगे आप? हम लोग विकास चाहते हैं, विकास पुरुष जो होगा, जो जनता से जुड़ा होगा, जो गरीब दलित महादलित सभी लोगों से जुड़ा हुआ होगा, सबसे संपर्क बनाया हुआ होगा, सबका इज्जत मान सम्मान देता हो, उसी को वोट देंगे। सिवान से तमाम चेहरे हैं और अभी महागठबंधन का लिस्ट फाइनल नहीं हो रहा है। जितेंद्र स्वामी का भी नाम चर्चा में है। क्या कहेंगे, कौन से कैंडिडेट बेटर होगा? अगर जितेंद्र स्वामी आ जाते हैं राजद से, ऐसे तो हम लोग बीजेपी के वोटर हैं, लेकिन हम लोग बीजेपी को वोट नहीं करेंगे, इसलिए जो वह कैंडिडेट थोपा गया है। ऊपर से ऊपर बैठे हुए लोग जो हैं, वहीं बैठे बैठे जनता का मन नहीं जानते हैं, पता नहीं करते हैं जो को काम कर क्षेत्र में करता है, कौन नहीं करता है, किससे संपर्क है, जनता से कौन अच्छा व्यवहार रखता है, आप कैंडिडेट थोप देते हैं। इसलिए हम लोग इस बार थोपने वाले कैंडिडेट को वोट नहीं करेंगे, यानी एनडीए को वोट नहीं करेंगे। तो किसको करेंगे? ऑप्शन अगर चर्चा में है जितेंद्र स्वामी आ रहे हैं राजद से, अगर राजद सुप्रीमो वोट अगर उनको टिकट दी तो हम लोग जितेंद्र स्वामी को तहे दिल से वोट देंगे। पूरे जिले में कोई लड़ाई यहाँ नहीं रहेगा, हम लोग उनको जिताने का काम करेंगे। अगर जितेंद्र स्वामी नहीं आते हैं, औध बिहारी चौधरी आते हैं, तो आप लोग का क्या? तो हम लोग नोटा में देंगे। औध बिहारी जी का नाम सुने हैं, अध्यक्ष भी रहे हुए हैं, लेकिन जनता से उनको कोई संपर्क नहीं है, उनको कोई लेना देना नहीं है। को क्या करता है, कहाँ रहता है, मरता है, जीता है, खाता है, पीता है, पढ़ता है, नहीं पढ़ता है, और बिहारी जी को इससे कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। जात के नाम पर लोग लड़ते हैं, जात को बांटते हैं, लेकिन इस बार जो लड़ाई होगा
सर अगर जितेंद्र स्वामी आ जाते हैं तो सारे जनता हर कास्ट के लोग मिलकर उनको वोट देने का काम करें। निर्दलीय से हेना साहब और जीवन यादव हैं, तो ये ऑप्शन कैसा लग रहा है आप लोगों को? यह तो है, मान लीजिए हिना साहब का नाम हम लोग सुन रहे हैं, साहबुद्दीन साहब विकास पुरुष के पत्नी है, उनका हम लोग इज्जत करते हैं, लेकिन वो निर्दलीय है। जीवन यादव भी निर्दलीय है, तो निर्दलीय को कितना वोट मिलता है? ऐसा नहीं है जो हम प्रकाश यादव थे तो वो तो साहब का एक चट ऐसा नहीं है जो हम प्रकाश यादव थे तो वो तो साहब का एक चटकन का कमाल था जो सांसद बन गए। लेकिन हिना साहब वो ऐसा माहौल तो नहीं है। हिना साहब चाहे जीवन यादव साहब के चटकन के कमाल से वो सांसद, हाँ उन्हीं के चटकन के कमाल के था जो बन गए, वरना नहीं बनता। हाँ इस क्षेत्र वैसा है, यह क्षेत्र वैसा है जे मान लीजिए चटकन के कमाल से बन गए, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं सिवान के जो राजनीतिक है साहबुद्दीन साहब के इर्द गिर्द घूमती है। जी 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 घूमती है, यहाँ का माहौल ऐसा है। हर राजनीति का जो छोटा बहुत घटना होता है उनसे जुड़ा होता है ना। क्या नाम हुआ आपका? वीरेंद्र सिंह। और भी लोग मौजूद हैं, आप किसको वोट करेंगे इस बार? हम तो स्वामी जी के करेंगे। काहे से तो हमारा गांव जवार का है, हमको वो जानते हैं, पहचानते हैं, हम उनको जानते हैं। अच्छा, अगर स्वामी जी को टिकट नहीं मिलता है तो किसको देंगे? लोटा पर देंगे। लोटा पर? और भी कैंडिडेट है तो उनको क्यों नहीं देंगे आप? क्या हो सकता है हिना साहब को दे सकते हैं। अच्छा, हिना साहब का अंत में मन बना सकते हैं। मन का है, जब तक वो थे तब तक 50-100 रुपया डॉक्टर का फीस था। अभी जाइए मनमाना सब लोग ले रहा है। यानी शाहबुद्दीन साहब मतलब थे तो फीस कम था। क्या नाम हुआ आपका? हमारा धर्मेंद्र। तो आपके नजर में जितेंद्र स्वामी बढ़िया कैंडिडेट हाँ, बढ़िया कैंडिडेट है। वो आते हैं तो पूरा खुलकर वोटिंग होगी। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? हमारा धर्मेंद्र ठाकुर नाम है, पकोलिया घर है। और भी लोग मौजूद हैं। सिवान संसदीय सीट से जितेंद्र स्वामी जी का चर्चा हो रहा है। पकवलिया आपका घर हुआ, क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि ऐसे तो हम लोग भाजपा हैं, लेकिन अब हम लोग वोट देंगे जितेंद्र स्वामी को ही, अगर टिकट मिलता है। अच्छा, मोदी के चेहरे पर नहीं देंगे? ना, उनका चेहरा पर नहीं देंगे। सिवान के लिए जितेंद्र स्वामी बेस्ट है। जितेंद्र स्वामी बेस्ट है। अच्छा, क्या कारण है कि आप लोग जितेंद्र स्वामी को सपोर्ट कर रहे हैं? वो उनमें है, वो समाजवादी आदमी है, जाति पाति का भेदभाव उनमें नहीं है। वो हम लोगों के साथ बैठकर भी खाते हैं। अच्छा, एक थाली में। तो इससे बढ़िया प्रत्याशी कहाँ मिलेगा? अच्छा, सिवान के लिए वही एक चेहरा बेस्ट है। हाँ, हमारे अगर उनको टिकट नहीं मिलता है पार्टी बेसिस पे तो क्या करेंगे आप लोग? तब विचार करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? सुहारन राम। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहेंगे सिवान सीट को लेकर? लगातार रोचक की स्थिति बनती जा रही है। महागठबंधन अभी तक फाइनल नहीं किया है उम्मीदवार। क्या लगता है आपको, किसको वोट करेंगे आप? देखिए, अभी तो कोई अथी नहीं है। एनडीए का हम लोग वोटर हैं, बीजेपी के सपोर्टर हैं, लेकिन बीजेपी हम लोग के विरोध में टिकट दे दिया, हम लोग उनको नहीं जानते हैं। अच्छा, दूसरी बात रह गई ये आरजेडी लालू प्रसाद यादव के ओर से चल रहा है नाम जितेंद्र स्वामी का। अगर जितेंद्र स्वामी आते हैं तो हम लोग आरजेडी छोड़कर जितेंद्र स्वामी को हम लोग सब लोग वोट करेंगे, सपोर्ट करेंगे। एक तरफा वोट करेंगे। अगर नहीं आते हैं, नहीं कोई उस तरफ का कैंडिडेट आता है तो हम लोग नोटा में वोट देंगे। नोटा में वोट देंगे। सिवान के मुद्दा पे वोट नहीं देंगे आप? नहीं, हम लोग नोटा में, इसलिए कोई कैंडिडेट नहीं है उस टाइप का। अच्छा, हिना साहब निर्दलीय हैं, जीवन यादव निर्दलीय हैं, ये विजय लक्ष्मी एनडीए से हैं, तो ये लोग बेहतर नहीं है आपके नजर में? नहीं, विजय लक्ष्मी को तो कोई जानता ही नहीं है। अच्छा, अलाहाबाद कोई जानता ही हिना साहब को तो जानते हैं। हिना साहब को जानते हैं, लेकिन निर्दलीय में कितना वोट लाएंगी वो? चुनाव टिकट से भी वो लड़ी हुई हैं, कहाँ जीत पाई हैं? नहीं जीत पाई हैं, तो निर्दलीय से कैसे जीत पाएंगी वो? फिर वोट देने से कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन कहा जा रहा है कि 90 में शहाबुद्दीन साहब निर्दलीय जीते थे, 2009 में ओम प्रकाश, तो क्या वो इतिहास दोहराई जा रही है? टाइम दूसरा टाइम था, अब वो टाइम नहीं रह गया है। अब वो टाइम नहीं रह गया है, अब मुश्किल है निर्दलीय लड़ना, निर्दलीय जीतना। यानी आप लोग के नज़र में जितेंद्र स्वामी बेस्ट? हाँ, बेस्ट है, बेस्ट है। हम लोग के सुख दुख में रहते हैं, हर लोगों के सुख दुख में रहते हैं, जन जन के नेता हैं। 24 घंटा सुख दुख में? हाँ, 24 घंटा। वो वही नहीं, उनके पिताजी भी रहते थे, उमाशंकर बाबू, सांसद उमाशंकर बाबू जी महाराजगंज से सांसद रह चुके हैं, 4 बार महाराजगंज से विधायक रह चुके हैं। वो भी सब लोगों के साथ रहते। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम मुन्ना सिंह हुआ। तमाम प्रत्याशी हैं, जितेंद्र स्वामी ही बेस्ट क्यों है? जितेंद्र स्वामी इसलिए हम लोग के नज़र में बेस्ट हैं कि हर बिरादरी, हर जाति को लेकर चलने वाले हैं। दलवे कुलचे, महादलित, दलित, हर समाज से वो जुड़े हुए हैं। उनकी हर समाज में पैठ है, हर समाज के लोग उनको जानते पहचानते। हमारे आदरणीय स्वर्गीय उमाशंकर बाबू भी थे, तो इस जाति बिरादरी सब समाज को लेकर चले, जिसके दिशा दशा में सभी लोग जी रहे हैं।
और पलने का, खुशहाल रहने का हर कोशिश में वो संभव था। आज के बहुत जनता हमारी सीवान संसदीय क्षेत्र के आक्रोशित है कि हमारा जो चेहरा एनडीए प्रत्याशी मिला है, हम लोग से बहुत नाखुश हैं। हम लोग की नज़र में वो प्रत्याशी सही नहीं है। अच्छा, अगर जितेंद्र स्वामी सिवान जिला से संसद से चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं तो वाकई में आपको लगता है कि सिवान की परिदृश्य और जो मुद्दा है सिवान चेंज होगा, एक नया सिवान बनेगा? बिल्कुल बिल्कुल। अगर जितेंद्र स्वामी हमारे यहाँ से टिकट प्रतिद्वंदी बन के आते हैं तो एक बहुत बड़ा विकल्प सिवान को मिलने जा रहा है। इसमें कोई दो राय नौजवानों के लिए नहीं है। परिवर्तन होगा, बिल्कुल परिवर्तन। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम प्रभाकर सिंह। तमाम लोगों से मैंने बात किया और जब से जितेंद्र स्वामी जी का नाम चर्चा में आया है, सारे पब्लिक एकजुट हो रही है और जनता का मानना है कि सिवान का सबसे बेस्ट कैंडिडेट जो है वो जितेंद्र स्वामी है और जितेंद्र स्वामी का नाम चर्चाओं में है और जनता भी जितेंद्र स्वामी को ज्यादा मांग कर रही है कि जितेंद्र स्वामी सिवान से कैंडिडेट बने महागठबंधन का। फिलहाल ये तो पार्टी लेवल की बात है, हम ऐसे ही ओपिनियन पोल आपके साथ लेकर आते रहेंगे और आने वाले 25 मई को बढ़ चढ़कर मतदान करिए और भारत के ये लोकतंत्र का महापर्व का हिस्सा बनिए। देखते रहिए टाइम्स ऑफ भारत। जय हिंद।